नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू लाइफ इस बुधा चैनल पर। आज हम आपको समय की कीमत बताएंगे। बिल्कुल, नीचे एक विस्तृत और भावनात्मक कहानी दी गई है जो समय की कीमत को दर्शाती है। इसे पढ़ने और सुनाने में लगभग 7 से 8 मिनट लगेंगे। एक पल की कीमत कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे में, जहां विवेक नाम का एक युवक रहता था। विवेक के माता पिता एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थे और उन्होंने हमेशा विवेक को सिखाया था कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। लेकिन विवेक को लगता था कि जिंदगी तो मौज मस्ती के लिए है, पढ़ाई, मेहनत और समय की पाबंदी उसके लिए बोझ थे। हर दिन स्कूल देर से पहुंचना, होमवर्क टाल देना और फिर दोस्तों के साथ मोबाइल पर गेम खेलते रहना, यही उसकी दिनचर्या थी। वह अक्सर कहता, यार अभी तो जिंदगी पड़ी है, बाद में देख लेंगे। पहला मोड़, पिता की सीख। एक दिन उसके पिता ने उसे पास बैठाकर एक कागज पर कुछ लिखा और कहा, मान लो तुम्हारी जिंदगी में कुल 70 साल हैं। हर साल में 365 दिन और हर दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर तुम रोज 2 घंटे यूं ही बर्बाद करते हो तो सोचो कि पूरी जिंदगी में तुमने कितने साल यूं ही गंवा दिए। विवेक ने कंधे उचका दिए। 2 घंटे से क्या फर्क पड़ता है पापा? पिता ने गंभीरता से कहा, कभी 2 घंटे देर से अस्पताल पहुंचने पर किसी की जान चली जाती है और कभी 2 मिनट देर से स्टेशन पहुंचने पर पूरी जिंदगी का रास्ता बदल जाता है। लेकिन विवेक पर इन बातों का खास असर नहीं हुआ। दूसरा मोड़, एक अवसर। वक्त बीतता गया। कॉलेज के आखिरी साल में उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। कंपनी ने साफ कहा था कि समय की पाबंदी बहुत जरूरी है, लेकिन पुरानी आदतें जाती नहीं। पहले ही हफ्ते में विवेक 3 बार लेट हुआ। एक दिन जब कंपनी का सीईओ अचानक ऑफिस आया और सब इंटर्न्स से मिलना चाहा, तो विवेक अपने कमरे में नहीं था। वह ब्रेक पर गया था, वो भी तय समय से पहले। सीईओ ने बाकी इंटर्न्स में से एक लड़की अनामिका को पसंद किया, जिसने न सिर्फ समय की पाबंदी दिखाई थी, बल्कि हर मीटिंग में वक्त से पहले पहुंचकर तैयारी भी की थी। अनामिका को वहीं पर फुल टाइम जॉब का ऑफर मिल गया। जब विवेक को यह पता चला तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वह सोचने लगा, काश मैं समय का ध्यान रखता, शायद आज ये जॉब मेरा होता। तीसरा मोड़, जीवन की सबसे बड़ी सीख। विवेक ने तय किया कि अब वह अपनी आदतें बदलेगा। वह समय के महत्व को समझ चुका था। अगले 2 साल उसने दिन रात मेहनत की, हर मिनट की योजना बनाकर काम किया। उसने समय का ऐसा सदुपयोग किया कि उसकी जिंदगी में नई रोशनी आ गई। वह एक स्टार्टअप में शामिल हुआ और वहां अपने अनुशासन व समय प्रबंधन से वह जल्दी ही एक अहम पद पर पहुंच गया। एक दिन उसी कंपनी में एक कार्यशाला रखी गई, जिसका विषय था समय का सही उपयोग कैसे करें। इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता कोई और नहीं, विवेक खुद था। वह स्टेज पर खड़ा हुआ और बोला, आज मैं जो कुछ भी हूं वो समय की कीमत समझने की वजह से हूं। समय वो धन है जो हर किसी के पास बराबर होता है, 24 घंटे। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जो समय को बर्बाद करता है, समय एक दिन उसे बर्बाद कर देता है। लेकिन जो समय को संजोता है, समय एक दिन उसे राजा बना देता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर सफलता की चमक। निष्कर्ष, समय की कीमत केवल वो समझता है जिसने उसे खोया हो। एक छात्र के लिए परीक्षा के आखिरी मिनट, एक यात्री के लिए छूटा हुआ ट्रेन, एक मरीज के लिए देर से पहुंचा डॉक्टर, ये सब उदाहरण हैं कि एक पल भी कितना कीमती होता है। विवेक की कहानी हम सब के लिए एक सीख है। समय का सम्मान करो, समय तुम्हारा सम्मान करेगा।